आज हम जो टॉपिक करेंगे डेट इज सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी या फिर सम ऑफ जीपी लिख देता हूँ यहाँ पे। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई जीपी है जिसमें टर्म्स है ए, फिर ए आर, देन ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ए आर रेज टू द पावर एन। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा? इस सम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एन से, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी करते थे। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? इसमें फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर n माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। ठीक है, जब r इज ग्रेटर देन वन, या फिर a टाइम्स वन माइनस आर पावर n डिवाइड बाय वन माइनस आर व्हेन r इज लेस देन वन, या फिर n मल्टीप्लाइड बाय a, क्योंकि यहाँ पर क्या है, r इक्वल्स टू वन के ऊपर कुछ भी नहीं था, है ना। तो ये हमारे पास, वैसे तो देखा जाए दो ही फॉर्मूले बन रहे हैं। पहले जो दो हैं वो, आप इन दोनों में से कोई भी चूज करते हो तो आंसर सेम ही आता है। ठीक है, इन केस अगर आपके पास नेगेटिव यहाँ पर अगर आर लेस देन वन है और आपने ये वाला चूज कर लिया, नंबर्स के फॉर्म में अगर नंबर्स हैं हमारे पास ए और आर, देन यू कैन चूज एनी वन ऑफ दिस फॉर्मूला। उसमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऊपर भी नेगेटिव आ जाएगा, नीचे भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए टेक्निकली दो ही फॉर्मूले बनते हैं। एक तो ये वाला हो गया a इंटू आर की पावर n माइनस वन और अपॉन आर माइनस वन, और दूसरा हो गया n इंटू ए। ठीक है, अब एक और तीसरा फॉर्मूला भी होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स वाला। उसमें क्या होता है, r इज वेरी वेरी लेस देन, r इज वेरी वेरी लेस देन वन, वन से बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, r की पावर n को हम क्या कर लेते हैं, जीरो मान के चल पड़ते हैं। तो आपके पास जो एस इनफिनाइट का जो फॉर्मूला बन जाता है, डेट कम्स आउट टू बी ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, बस यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आर इज वेरी लेस देन, वेरी लेस देन वन। ठीक है, ठीक है, छोटी छोटी एग्जांपल्स करते हैं। पहली एग्जांपल जिसमें फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये दी गई है आपको सीरीज टिल 20 टर्म्स। तो आपको क्या करना है कि पहले तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले ए क्या गिवन है, डेट इज इक्वल टू थ्री, आर क्या है, डेट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, कोई भी ले लो जो भी कंफर्टेबल लगे आपको। आंसर हैज टू बी सेम। ठीक है, डेट कम्स आउट टू बी टू। तो मेरे पास कॉमन रेशियो कम्स आउट टू बी टू, और 20 टर्म्स दिया गया, मतलब n की वैल्यू जो है डेट इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, हमें S20 निकालना है। तो डेट कम्स आउट टू बी ए इज थ्री टाइम्स r की पावर n, मतलब r पावर 20 माइनस वन डिवाइड बाय टू माइनस वन। ठीक है, तो आपके पास S20 क्या आ गया, डेट कम्स आउट टू बी थ्री टाइम्स टू पावर 20 माइनस वन, है ना। ये सॉल्व नहीं कर सकते, टू पावर 20 इज लाइक अ ह्यूज वैल्यू, राइट। तो ये आपका आंसर इसी टर्म में रहेगा, पावर की फॉर्म में ही रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, अगेन हमारे पास a क्या है, माइनस एट, कॉमन रेशियो क्या होगी, डेट वुड बी सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। इन एनी केस इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ वन हाफ। ठीक है, n क्या दिया गया है, n इज गिवन टू यू एस 10। आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेट इज S10। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सबसे पहले a लिखेंगे। ठीक है, r डेट इज माइनस वन हाफ होल टू द पावर 10 माइनस वन, और डिवीजन में मेरे पास आ जाएगा माइनस हाफ, r माइनस वन आएगा ना, माइनस वन। देखो अब मैंने ये एग्जाम्पल क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर जो r था डेट वाज लेस देन वन, उसके बावजूद भी मैंने r की पावर n माइनस वन वाला फॉर्मूला यूज किया है। उससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नेगेटिव साइन है वो कैंसिल आउट कर जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास S10 का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपने अप्लाई कर लिया, तो S10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S10 इज इक्वल टू, तो माइनस एट, डिनोमिनेटर को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इट कम्स आउट टू बी
-3/2, ठीक है। तो ये जो 2 है वो चले जाएगा आपका न्यूमरेटर में। ऑलराइट, so that comes out a 2 upon -3, and inside the bracket we have got -1/2 whole to the power 10. It is basically 1 upon 2 to the power 10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास -1 है, ठीक है। तो 1 upon 2 to the power 10 minus 1, that comes out to be 1 minus 2 to the power 10 upon 2 to the power 10, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पर प्लग इन कर देता हूँ, डेट इज 1 minus 2 to the power 10 डिवाइड बाय 2 to the power 10, ठीक है। ये नेगेटिव साइन से कैंसल्स आउट। ये जो 8 और 2 है ना। 8 को कैसे लिख सकते हो आप? 8 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3, है ना। तो 8 इंटू 2 कैसे लिख सकते हो? डेट कैन बी रिटन एज 2 to the power 4, ऑलराइट। तो ये 2 to the power 4 नीचे जाके, है ना, उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये 10 minus 4 डेट कम्स टू 6। तो ये क्या बन जाएगा? डेट इज लाइक 2 to the power 10 इज 1024 माइनस 1 इज 1023, और डिवीजन में क्या आ गया मेरे पास? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 6। ये 3 पे तो डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 341। अच्छा, नेगेटिव साइन भी लगेगा, ध्यान रखिएगा। 341 divided by 64, that is the sum of first 10 terms of this particular series. Find the value of this particular series। अगर आप देखोगे इसमें ये भी जीपी में है, ठीक है ना। तो अगर ये जीपी में है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? डेट इज x प्लस 4 होल टू द पावर n। r क्या है? r विल बी सेकेंड टर्म divided by first term, that comes out to be x plus 3 divided by x plus 4, that is r, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? आप देखो यहाँ पर ये 1 है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर कितने n, बट उसके अलावा एक टर्म ये भी है, मतलब इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कम्स आउट टू बी n+1, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको इसके n+1 टर्म्स की सम फाइंड करनी है। तो एस n+1 क्या हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू a टाइम्स r पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। तो अब प्लग इन करते हैं वैल्यूज। a की वैल्यू क्या है? डेट इज x प्लस 4 होल पावर n, ठीक है। r की वैल्यू क्या होगी? डेट इज x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4, और x प्लस 4 के ऊपर -1 लगा दिया मैंने इस तरह से, होल पावर n, ठीक है। और ये बड़ी ब्रैकेट, अच्छा n नहीं आएगा, n+1 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, -1, ठीक है। ये यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय r-1, डेट इज x प्लस 3, और यहाँ पर आपका x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। मीनिंग तो सेम ही है, बट कैलकुलेशन के दौरान आपको क्या ज़्यादा बेनिफिट देगा उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। अब ये वाला जो है टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों के साथ, ठीक है। तो डेट कम्स आउट टू बी x प्लस 4 रेज पर n, है ना। तो ये बन जाएगा x प्लस 3 रेज टू द पावर n+1 है, और x प्लस 4 रेज टू द पावर -n+1 था, -n-1 कहूंगा मैं वैसे, और बाहर से जब आया x प्लस 4 रेज टू द पावर n, वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, है ना। यहाँ पर भी इस तरह से आ गया। तो अब यहाँ पर x प्लस 3, और यहाँ पर मैंने लिख दिया -x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय
x प्लस 4। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो एस एन प्लस वन की वैल्यू क्या बनेगी? डेट कम्स आउट टू बी x प्लस 3 raised to the power n plus 1 and x plus 4 raised to the power minus 1 minus x plus 4 raised to the power n होल डिवाइडेड बाय, या x, अगर मैं सिर्फ इसके न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर की बात करूं तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 4, इट कैंसल्स आउट, 3 माइनस 4 इज नेगेटिव ऑफ 1, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि माइनस एक्स प्लस 4 होल टू द पावर माइनस 1। ठीक है, अब एक काम करो, x प्लस 4 होल टू द पावर 1 के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं पूरे के पूरे, मतलब मैं x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये x प्लस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये x प्लस 4 इसके साथ होगा और ये इधर के इसके साथ होगा। ठीक है, तो आपके पास एस एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेट कम्स आउट टू बी एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर एन प्लस 1, डिवीजन में क्या आ जाएगा? डेट इज नेगेटिव ऑफ 1। ये माइनस साइन ऊपर एडजस्ट कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ गया एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर एन प्लस 1। डेट इज इट। Find the least number of terms if 5 plus 10 plus 20 plus 40 exceeds 10,000। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया है कि एस एन जो है डेट शुड बी ग्रेटर देन 10,000, ये पूछा गया है। तो एन की वैल्यू क्या होगी, ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए क्या है? डेट इज 5। कॉमन रेशियो आर क्या है? डेट इज 10 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 2। एन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो लेट अस प्लग इन दी वैल्यूज ना। तो यहाँ से एस एन क्या बनता है? डेट इज ए टाइम्स आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, डेट शुड बी ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? डेट इज 5 टाइम्स 2 टू द पावर एन माइनस 1 divided by 2 minus 1, that should be greater than 10,000। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? डेट इज 5 टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 10,000। 5 उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा तो 2 टू द पावर n माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 20,000, सॉरी 2,000, नॉट 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? फाइनली कीप इट 2 टू द पावर n जो है डेट शुड बी ग्रेटर देन 2001। ठीक है, अब आप ये देखो कि 2 टू द पावर 10 क्या होता है? डेट इज 1024। 2 टू द पावर 11 क्या होता है? डेट इज 2048। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि n शुड बी लाइक n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 11, और n क्या होता है? डेट इज ऑलवेज एन इंटीजर, है ना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से हमें पता चल गया लीस्ट नंबर पूछा हुआ है, तो लीस्ट नंबर क्या होगा? कम से कम कौन सा होगा नंबर? डेट इज 11। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल स्क्वायर, ऐसे टिल 10 टर्म्स। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, बट अगर आप हर एक ब्रैकेट को ओपन करते हो, है ना, हर एक ब्रैकेट को अगर ओपन करते हो, जैसे पहली ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एक्स, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास पहली ब्रैकेट क्या बन जाती है? डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2।
इसी तरह से जब दूसरी ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1/x⁴ प्लस 2 टाइम्स x³ टाइम्स 1/x³ that is equal to x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी। अब जब इन सबको मैं ऐड करता हूं तो क्या सिचुएशन बनती है देखिएगा। तो सबसे पहले x² प्लस 1/x² प्लस 2, फिर मेरे पास आ गया x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2, फिर मेरे पास आ गया x⁻10 प्लस 1/x⁻10 प्लस 2। ठीक है, ऐसे ही 10 टर्म तक आ जाएगा। अब जब इनको सेपरेट करते हैं कैसे, जो x² है, फिर x⁻6 है, फिर x⁻10 है, इनको अलग देख लो। ठीक है, और फिर हमारे पास 1/x² है, प्लस 1/x⁴ है, प्लस 1/x⁶ है, एंड सो ऑन। और हमारे पास फिर 2's हैं, कितने 2 होंगे, हमारे पास 10 होंगे ये भी। ठीक है, अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये हमारे जीपी बन रही है। ठीक है ना, जीपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म इज x², कॉमन रेशियो इज x⁴, x⁴ डिवाइड बाय x² करेंगे तो x⁴ आएगा, तो x⁴ रेज टू द पावर 10। ठीक है, -1, डिवीजन में क्या आ गया, x⁴ -1 प्लस, इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, डेट इज x⁻²। ठीक है, फिर हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आएगी, डेट इज 1/x⁴। ठीक है, यहाँ पर मैंने छोटी सी गलती कर दी है, यहाँ पर x⁻6 है और यहाँ पर x⁻10 है। ठीक है, so here we are having x⁻। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैसे करना, 1/x⁻6 है ना, डिवाइड बाय 1/x⁻², तो आपके पास आ जाएगा x⁻⁻4। तो आपके पास ये सेकंड ब्रैकेट की जो कॉमन रेशियो है डेट इज x⁻⁻4। ठीक है, तो x⁻⁻4 होल टू द पावर 10 -1 डिवाइड बाय x⁻⁻4 -1, और ये कितने टूज हैं, 10 हैं तो 20 हो जाएगा ये। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू दिस पार्ट, ये x² आ गया, ये बन गया x⁻40 -1 डिवाइड बाय x⁻4 -1 प्लस, यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि डेट इज x⁻2, और ब्रैकेट में आ गया x⁻40 -1, डिवीजन में क्या आ गया, डेट इज x⁻4 -1 प्लस 20। ओके, तो ये आपके पास इस तरह का कुछ आंसर आ जाएगा। The sum of n terms of the series is less than 1.99, find the greatest value of n। ठीक है, एक की वैल्यू क्या है यहाँ पे, डेट इज 1, एंड कॉमन रेशियो इज 1/2, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और क्या चीज गिवन है, डेट इज Sn जो है डेट इज लेस देन 1.99। ठीक है, फॉर्मूला डालते हैं, डेट इज 1 टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 होल टू द पावर n, और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा डेट इज 1 माइनस 1/2। ठीक है, अगेन आई विल से कि अगर आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा देते हो डेट डजंट मैटर, क्योंकि वो नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर देगा। अगर 1/2 रेज टू पावर n -1 करते हो, नीचे 1/2 -1 आ जाएगा, तो नीचे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन एडजस्ट हो जाता है। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से,
देखो डिनोमिनेटर में 1/2 आ गया है ना, तो ये बन गया 1 माइनस 1/2 रेज़्ड पावर n डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है, दैट शुड बी लेस देन 1.99। 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 माइनस 2/2 टू द पावर n शुड बी लेस देन 1.99। ओके, तो ये जो है आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस 1.99 शुड बी लेस देन 2/2 टू द पावर n, that means 0.01 should be less than 2 to the power 1 minus n, ठीक है। या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि 2 to the power 1 minus n should be greater than 0.01। अच्छा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूँ तो कुछ शायद आपको सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो जाए। मतलब 2 की पावर 1 माइनस एन की जगह मैंने कर दिया n-1, जिसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल की वजह से ये इनइक्वालिटी का साइन भी बदल गया, और 0.01 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, डेट विल बी 100। अब थोड़ा सा देखने में सही सा लग रहा है ना। तो यहाँ से आपको एक चीज तो पता चल गई कि 2 की पावर जो 6 होती है डेट इज इक्वल टू 64, 2 की पावर जो 7 है डेट इज इक्वल टू 128। अब लेसर देन 100 रहना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, n-1 जो है डेट शुड बी लेस देन 6, या फिर आप कह लो n शुड बी लेस देन 7। तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या रहेगी, मतलब n की ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, है ना। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n comes out to be 7, that is it।